हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम करने वाले हैं फाइलम पोरीफेरा पर 1 से 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेम ऑफ स्पंज स्पाइक्यूल्स। मतलब इनमें से कौन सा स्पंज स्पाइक्यूल्स का नाम नहीं है। पहला ऑप्शन है ए एक्सॉन, दूसरा है मोनो एक्सॉन, तीसरा है ट्राई एक्सॉन, चौथा है टेट्रा एक्सॉन। तो दोस्तों, ए एक्सॉन जो होता है वो नहीं होता है स्पंज में, मोनो एक्सॉन होता है, टेट्रा एक्सॉन होता है, ट्राई एक्सॉन होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर ऑफ ऑल स्पंजेस। पहला है सिलेंट्रॉन, दूसरा है हर्बेसियस न्यूट्रिशन, तीसरा है कोइनोसाइड्स, चौथा है ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों, सभी स्पंज में कोइनोसाइड सेल होती है, वो पाई जाती है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सारे स्पंज में कोइनोसाइड सेल जो होता है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल स्पंजेस। पहला ऑप्शन है मेराइन हैबिट, दूसरा ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ स्पाइक्यूल्स, तीसरा ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्जोसील, चौथा ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो दोस्तों, जो स्पंज होते हैं उनमें एक कैविटी देखने को मिलती है। सभी स्पंज में एक कैविटी देखने को मिलती है जिसका नाम है स्पॉन्जोसील। तो प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्जोसील जो है वो सभी स्पंज का यूनिवर्सली फीचर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलर सेल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। पहला ऑप्शन है एक्रोन वर्म, दूसरा है अर्थवर्म, तीसरा है राउंड वर्म, चौथा है स्पॉन्जेस। तो दोस्तों, जो कॉलर सेल होती है उन्हीं को कोइनोसाइड सेल बोलते हैं, और कोइनोसाइड सेल कहाँ होती है? स्पंजेज में। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंजेस पॉजेस। पहला है नो टिश्यू, दूसरा है इपिथेलियल टिश्यू ओनली, तीसरा है इपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू ओनली, चौथा है ऑल 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो दोस्तों, जो स्पंज होते हैं उनमें हमें टिश्यू देखने को नहीं मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंजेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय। पहला है कोइनोसाइड्स, दूसरा है कैनाल सिस्टम, तीसरा है वन एग्जिट एंड इन्यूमरेबल माउथलेट्स, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों, स्पंज में कोइनोसाइट भी देखने को मिलती है, ओके, और कैनाल सिस्टम भी देखने को मिलता है। वन एग्जिट एंड इन्यूमरेबल माउथलेट ये भी होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपने देखा होगा, अगर मैं साइकान का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये देखिए, ये हमारा साइकान का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है ना? ऐसे साइकान का स्ट्रक्चर होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा ऐसे ये, और यहाँ पे बहुत सारे पोर होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? जिनको बोलते हैं ऑस्ट्रिया। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिया। और यहाँ ये एक बड़ा ऊपर की तरफ पोर होता है जिसको बोलते हैं आस्कुलम। छोटे छोटे जो पोर हैं उनको ऑस्ट्रिया, और बड़े पोर को ऑस्कुलम बोलते हैं। और जो ऑस्ट्रिया होती है, यहीं से वाटर अर्थात H2O अंदर जाता है, और ऑस्कुलम के माध्यम से बाहर पानी निकल जाता है। और जिस सिस्टम द्वारा निकलता है उसको कैनाल सिस्टम कहते हैं, ओके। और इनके अंदर कोइनोसाइड सेल भी देखने को मिलता है।
तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्पंज डिफर फ्रॉम ऑल अदर मेटाजोअन इन हैविंग। पहला ऑप्शन है नर्व सेल, दूसरा है अब्सेंस ऑफ ब्लड, तीसरा है न्यूमरस माउथलेट एंड वन एग्जिट, चौथा है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, न्यूमरस माउथलेट एंड वन एग्जिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्पंजेस देयर इज रेडियल सिमेट्री, दूसरा ऑप्शन है ए ट्रू सिलोम, तीसरा है ए सिंगल एग्जिट एंड ए नंबर ऑफ माउथलेट्स, ए सिंगल माउथलेट एंड ए नंबर ऑफ एग्जिट्स। तो दोस्तों स्पंजेस में केवल क्या होता है, एक एग्जिट होती है, एग्जिट पॉइंट एक होता है, और मेनी नंबर में पोर होते हैं जिनको माउथलेट्स भी कहते हैं। जो पोर हैं इनको माउथलेट्स भी कहते हैं। ये वाले पोर इनको ऑस्ट्रिया बोलो या माउथलेट्स बोलो, और ऊपर वाले पोर को ऑस्कुलम बोलो या सिंगल एग्जिट बोलो। ओके, तो यहाँ पर सिंगल एग्जिट होता है और मेनी नंबर में माउथलेट्स पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल डिवाइड ऑफ रिस्पायरेटरी, एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी ऑर्गन आर। पहला ऑप्शन है लिवर फ्लूक, दूसरा ऑप्शन है टेपवर्म, तीसरा है थ्रेडवर्म, चौथा है स्पंजेस। तो दोस्तों जो स्पंजेस होते हैं उनमें रिस्पायरेटरी, एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी ऑर्गन जो होते हैं वो एब्सेंट होता है, और ये सारे काम किससे होते हैं, जनरल बॉडी सरफेस से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मल्टी सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनिज्म। पहला ऑप्शन है स्पंजेस, दूसरा है सिलेंटेड, तीसरा है प्रोकैरियोट, चौथा है वर्टिब्रेट्स। तो दोस्तों जो स्पंजेस होते हैं वो मल्टी सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन इन स्पंजेस इज। पहला ऑप्शन है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, दूसरा है सेलुलर ग्रेड, तीसरा है ऑर्गन ग्रेड, चौथा है टिश्यू ग्रेड। तो दोस्तों स्पंजेस में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल नेचर ऑफ स्पंज वाज स्टेबलाइज्ड बाई। पहला ऑप्शन है गोल्डफस, दूसरा है ट्रिम्बले, तीसरा है एलिस, चौथा है लीके। तो स्पंज को एनिमल नेचर इस्टेब्लिश करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, साइंटिस्ट का नाम है एलिस। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल नेचर ऑफ स्पंजेस इज सोन बाई। पहला ऑप्शन है होलोजोग न्यूट्रिशन, दूसरा है एब्सेंस ऑफ सेलुलोज, तीसरा है प्रेजेंस ऑफ सीलिएटेड लार्वा, चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों एनिमल नेचर ऑफ स्पंजेज हमको कैसे शो करता है, पहला ऑप्शन तो होलोजोग न्यूट्रिशन स्पंज दिखलाता है, और इनमें सेलुलोज एब्सेंट होता है, और इनकी लार्वा में सीलिया भी पाया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट स्पंजेस आर। पहला ऑप्शन है एसिमेट्रिकल, दूसरा ऑप्शन है बायलैटरल सिमेट्रिकल, तीसरा ऑप्शन है वर्टिकली सिमेट्रिकल, चौथा ऑप्शन है रेडियली सिमेट्रिकल। तो दोस्तों मोस्ट स्पंज जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। एसिमेट्रिकल का मतलब है स्पंज को, अगर मान लीजिए ये एसिमेट्रिकल है और ये स्पंज है, तो इसको अगर हम इधर से काटें तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर नहीं है, अगर हम इसको इधर से भी काटें तब भी कोई पार्ट बराबर नहीं है। एसिमेट्रिकल मतलब है कहीं से भी काटो दोनों पार्ट इक्वल नहीं होने चाहिए। ओके,
तो स्पंज जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इनको किन्हीं भी प्लेन से काटा जाए ये दो बराबर भागों में नहीं कट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्पंज इज ए सरफेस फीडर, बॉटम फीडर, फिल्टर फीडर, हर्बीवोर। एक स्पंज क्या होता है? तो दोस्तों स्पंज जो होता है वो फिल्टर फीडर होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पंजेस इज। पहला है परफोरेटेड बॉडी, दूसरा है ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीसरा है लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, चौथा है एक्वाटिक। तो दोस्तों स्पंज ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और ये लिविंग नॉन लिविंग के बीच कनेक्शन नहीं दर्शाते हैं। एक्वाटिक होते हैं, और एक्वाटिक में फ्रेश और मेराइन दोनों हो सकते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पंज इज, तो इनकी बॉडी परफोरेटेड मतलब छिद्रित, तो इनकी बॉडी छिद्रित तो होती है। तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, लेकिन इसमें मोस्ट करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा करेक्ट आपको चुनना होता है। तो यहाँ पर डी और ए दोनों सही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा करेक्ट जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर इन ए स्पंज कॉरस्पॉन्ड टू माउथ ऑफ अदर एनिमल। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि स्पंज में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिया, और यही ऑस्ट्रिया माउथ की तरह कार्य करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंजेज फॉर्म ए साइड लाइन ऑफ इवोल्यूशन हेंस कॉल्ड। पहला ऑप्शन है मीसोजोआ, दूसरा ऑप्शन है पोरीफेरा, तीसरा ऑप्शन है पैराजोआ, चौथा ऑप्शन है यूमेटाजोआ। तो दोस्तों स्पंज जो होता है साइड लाइन ऑफ इवोल्यूशन को फॉर्म करता है, इसलिए इनको पैराजोआ भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज करेक्ट फॉर स्पंजेज। पहला है सिंगल माउथ एंड इन्यूमरेबल एग्जिट, ये तो गलत हो गया। सिंगल एग्जिट एंड इन्यूमरेबल माउथ, ये सही है। रेडियल सिमेट्री नहीं, एसिमेट्रिकल दर्शाते हैं ऑल ऑफ द व्यू, ये गलत हो गया। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंजेज आर। पहला ऑप्शन है पिलेजिक, दूसरा है फ्री स्विमिंग, तीसरा है प्लैंक्टोनिक, चौथा है सीसाइल। तो दोस्तों स्पंजेज जो होते हैं वो सीसाइल नेचर के होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइलम नेम पोरीफेरा वाज गिवन बाई। पहला ऑप्शन है इलियास, दूसरा ऑप्शन है गिगेनबार्ग, तीसरा है गोल्डफस्ट, चौथा है रॉबर्ट ग्रांट। तो दोस्तों फाइलम पोरीफेरा जो नेम है वो रॉबर्ट ग्रांट ने दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीजोफिल इज फाउंड इन। मीजोफिल, मीजोहिल, सॉरी मैं गलत पढ़ दिया, मीजोहिल इज फाउंड इन। पहला ऑप्शन है पैराजोआ, दूसरा है टीनोफोरा, तीसरा है प्लेटिहेलमिन्थेस, चौथा है इकाइनोडर्मिटा। तो दोस्तों मीजोहिल जो होता है वो पैराजोआ में पाया जाता है, अर्थात पोरीफेरा में मीजोहिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंजेस आर। पहला ऑप्शन है रेडियल सिमेट्री, दूसरा है एसिमेट्री, तीसरा है बोथ ऑफ दिस, चौथा है नन ऑफ दिज। तो दोस्तों मोस्टली जो स्पंज होते हैं वो एसिमेट्रिक होते हैं, लेकिन कुछ स्पंज रेडियल सिमेट्री भी दर्शाते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ पोरीफेरा। पहला ऑप्शन है कोइनोसाइट, पोरीफेरम देखने को मिलता है, टोटीपोटेंसी देखने को मिलता है, ऑस्कुलम देखने को मिलता है, मेटाजेनेसिस ये फाइलम सिलेंट्रेटा का करेक्टर है।
तो ये हमको पोरीफेरा में नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्पंज। पहला ऑप्शन है क्लियोना, दूसरा ऑप्शन है चेलिना, तीसरा ऑप्शन है क्लियोना, चौथा ऑप्शन है हाइलोनीमा। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये देखिए खाली आपको चिलीना ये तो होता है, हाइलोनीमा ये भी स्पंज है, क्लियोना ये भी स्पंज है, और क्लियोना ये भी स्पंज नहीं है। तो ये स्पंज नहीं है, बाकी ये स्पंज है, ये स्पंज है, ये स्पंज है। तो ध्यान से देखिए इसके स्पेलिंग में और इसके स्पेलिंग में एक अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये स्पंज हमारा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये स्पंज नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन जो दिए हैं वो स्पंज है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिडिल लेयर ऑफ बॉडी वाला पोरीफेरा इज मेसेनकाइम, दूसरा ऑप्शन मेसोडर्म, मेसोग्लिया, मेसेंट्री। तो दोस्तों जो स्पंज का मिडिल लेयर बॉडी वाल होता है, अर्थात पोरीफेरा का जो मिडिल लेयर बॉडी वाल होता है उसको हम मेसेनकाइम कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रिपब्लिक ऑफ सेल्स। क्या चीज़? रिपब्लिक ऑफ सेल्स। पहला ऑप्शन है मीटाजोआ, कोलोनियल प्रोटोजोआ, स्पॉन्जेज, सिलेंट्रेटा। तो दोस्तों जो हमारा रिपब्लिक ऑफ सेल्स होता है वो स्पॉन्जेस को कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पंज मार्क्ड इट। पहला ऑप्शन है साइकॉन, ये स्पंज होता है, क्लियोना ये भी स्पंज होता है, स्पॉन्जिकोला और फेरोनीमा। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है फेरोनीमा ये भी स्पंज है, लेकिन स्पॉन्जिकोला ये स्पंज नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। स्पॉन्जिकोला स्पंज नहीं होता है, बाकी सारे स्पंज होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्पंज कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर एनिमल बाय द प्रेजेंस ऑफ सिलेंट्रॉन, डर्मल पैपिली, होलो बॉडी, कोइनोसाइट। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि कोइनोसाइट स्पंज का मेन कैरेक्टर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैजिलेटेड सेल इन स्पंज आर कॉल्ड। तो दोस्तों स्पंज में फ्लैजिलेटेड जो सेल होती हैं उनको कोइनोसाइट सेल बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और पोरीफेरा पर और आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम जल्द ही लेके आएंगे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।